हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स क्लासेज में। और आज हम आपके लिए बताएंगे कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम का जो लॉ है पॉइंट चार्जेस के बीच में कौन सा होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसके लिए राइट करके दिखाते हैं और अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसका। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। क्या बोला है स्टेटमेंट में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मीन है कि ये फोर्स जो है अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो एक्ट करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है पॉइंट चार्ज। क्या कहलाएंगे पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज का मीनिंग होता है कि ऐसे दो चार्ज जिनकी साइज जो है उनके बीच के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो। मीन्स दोज चार्जेस whose sizes are negligible between distance them। साइज जो है नेग्लिजिबल होनी चाहिए और उनकी डिस्टेंस बीच की जो है ये बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे चार्जेस कहलाते हैं पॉइंट चार्जेस। तो इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में एक्ट करने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दोनों जो चार्ज रखे होंगे उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसके डेरिवेशन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट करके चलते हैं कि यहाँ ये अपने दो पॉइंट चार्ज हैं, एक का नाम है Q1 और दूसरे का नाम है Q2। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, या ये नेगेटिव हो सकता है, या फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो सकता है। इनके बीच की डिस्टेंस लेट करके चलते हैं कि ये है स्मॉल r और इनके बीच में एक्ट करने वाला फोर्स है F। तो इस स्टेटमेंट के लिए इस डायग्राम के द्वारा समझें क्या बोला गया है। फर्स्ट लाइन में फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या होगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय के है? प्रोडक्ट दोनों चार्जेस का, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिए दे रहा है इसके लिए। सेकंड इसने बात बोली है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या करें? F
प्रोपोर्शनल 1/r²। यह हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इसके लिए दे रहा है इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के लिए कंबाइन कर दें तो आ जाएगा F प्रोपोर्शनल, यहाँ Q1 Q2 और अपॉन में ये r²। इसके लिए आप प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करें तो जानते हैं कि इक्वल का एक साइन और एक कांस्टेंट आता है, तो क्या आएगा F इक्वल का साइन और यहाँ एक कांस्टेंट आ गया K। इस कांस्टेंट ये जो K आया है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और ये Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो कांस्टेंट आया है K, इसकी वैल्यू अलग अलग सिस्टम के लिए और अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। इसके लिए सॉल्व करके अभी दिखाएंगे। तो ये इक्वेशन आ गया मेन इक्वेशन। इसके लिए अलग अलग केसेस में सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर थर्ड इसके लिए मान के चल रहे हैं। अब एक कंडीशन लगाते हैं एसआई सिस्टम में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इन एसआई सिस्टम, और फर्स्ट केस है केस फर्स्ट है इसका F 2 चार्जेस आर लोकेटेड इन एयर या फिर वैक्यूम। अगर ये दोनों चार्ज एयर और वैक्यूम में रखे हैं तो इस कांस्टेंट K की वैल्यू होती है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 जो है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस K की वैल्यू यहाँ पर पुट किए देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड क्या मिल जाएगा, F इक्वल टू K की वैल्यू 1/, ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q1 Q2 अपॉन r² ज्यों कहते हैं। आप अगर इसके लिए और आगे सॉल्व करें तो 4 और पाई की वैल्यू होगी 3.14, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट इसकी यहाँ से डिटरमाइन कर लेंगे तो आएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो इतने पूरे की आपके पास वैल्यू आएगी F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। और आगे क्या है Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r²। ये केस आ गया अपना काय में एसआई सिस्टम में, जब दोनों चार्ज कहाँ रखे हैं एयर में या फिर वैक्यूम में। एसआई सिस्टम में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसलिए इसकी यूनिट होगी न्यूटन। अब यही चार्ज अगर एंडर मीडियम में रख दिए जाएं तब की सिचुएशन में क्या होगा फॉर्मूला, तो इसके लिए है आपका केस सेकंड। उसको सॉल्व करते हैं। F 2 चार्जेस आर लोकेटेड इन another मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में रखे हैं अगर, तो यही वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को देख करके बना देना है। क्या होगा F इक्वल टू आया है अपना क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। जब एनदर मीडियम में रखे होंगे दोनों चार्ज तो यहाँ एप्सिलॉन 0 के बाद एक K और आ जाएगा। ये K कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या कहलाएगा K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। एयर और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ K
नहीं आया था। तो एक फॉर्मूला ये मिल गया आपके लिए एन अदर मीडियम के लिए जब रखा गया है तब की सिचुएशन के लिए। ये थे एएसआई सिस्टम के दो केस। अब बिल्कुल सेम केस आपके लिए सॉल्व करने पड़ते हैं सीजीएस सिस्टम में। तो सेकंड है इसका इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में इसको जब सॉल्व करेंगे तो केस वही है, केस फर्स्ट, दोनों केस सॉल्व करने हैं। केस फर्स्ट, इफ टू चार्जेस आर लोकेटेड इन एयर और वैक्यूम। जब दोनों चार्ज एयर और वैक्यूम में रखे होंगे तो के की वैल्यू होती है 1 सीजीएस सिस्टम के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से इसके लिए सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 3 के की वैल्यू यहाँ केवल 1 पुट कर देनी है। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू जो होती है एफ इक्वल टू आ जाएगा, के की वैल्यू हो गई 1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये केस सॉल्व किया है सीजीएस सिस्टम में। तो फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है डाइन। तो क्या हो जाएगा, डाइन यूनिट आ गई इसकी। अब बिल्कुल सेम इसी टाइप का केस आपके लिए सॉल्व करना है। केस जो सेकंड था, केस सेकंड, इफ टू चार्जेस are located in another medium। another medium में जब रखे हैं तो कैसे किया था इसको सॉल्व, अपॉन में केवल एक के आ गया था। तो इसी इक्वेशन को देख करके सॉल्व कर देना। एफ इक्वल टू 1 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यूनिट वही होगी आपकी डाइन।